जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, बिल्कुल शुरू से और निःशुल्क। इसका अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है यूट्यूब पे, इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन बैच के नाम से। और आज उसी के क्रम में दोस्तों ये 35वां लेक्चर है। इससे पहले 34 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं और उनका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे तो वहां इंडियन ज्योग्राफी का भी नोट्स है और इंडियन पॉलिटी का तो वही है, याद रखेंगे। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 15, निर्वाचन के बारे में जानेंगे, इलेक्शन के बारे में जानेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से चुनाव होता है, वोट डालने का एज कितना होता है, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, इन सब के बारे में एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे जो आर्टिकल 324 से और 329 के बीच में जो आर्टिकल है उनको ट्रिक से जानेंगे। ये कुछ बातें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, कुछ बेसिक पॉइंट है, इनको देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हमने इसको ट्रिक से जाना है। जो 6 आर्टिकल हैं इनको ट्रिक से जानेंगे ताकि हमको आसानी से याद हो जाए। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ये चीज आपको याद रखनी है। बात करते हैं निर्वाचन इलेक्शन से हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे निर्वाचन आयोग का अगर कभी गठन पूछा जाए किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 324 में हम आगे देखेंगे। इसकी स्थापना कब होती है, तो स्थापना इसलिए पूछी जाती है क्योंकि मतदान दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। यानी संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हुआ था उससे एक दिन पहले, याद रखेंगे। और एक प्रश्न और आता है कि जो निर्वाचन आयोग है इसने स्वर्ण जयंती पहली बार कब मनाई थी? प्रश्न आएगा निर्वाचन आयोग ने पहली बार स्वर्ण जयंती कब मनाई थी, तो 2001 में आंसर सही हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ था 25 जनवरी 1950 में, तो केवल एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, एक। वर्तमान में 3 है, एक मुख्य होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, हाँ या ना? तो ये कब से कब तक था इसे हम आगे देखेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं 16 अक्टूबर 1989 तक, यानी एक दिन पहले तक एक ही व्यक्ति था, लेकिन इसके बाद 2 व्यक्ति हो गए, 2 और जुड़ गए, तो टोटल हो गए 3। 3 में एक मुख्य हो जाएगा, 2 अन्य हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे, जैसे वर्तमान में आप देख पा रहे हो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 उसके अन्य होते हैं, हाँ या ना? उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है आयोग जो है निर्वाचन आयोग वो संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद है उनका निर्वाचन कंडक्ट कराता है और उनकी नियमावली तैयार करता है, याद रखेंगे। ये अधीक्षण इंपॉर्टेंट है, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी लेता है और यही बात आर्टिकल 324 में कही गई है। हम आगे देखेंगे, हाँ या ना, आर्टिकल के बारे में। ये लिखा हुआ भी है, प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था। प्रश्न आएगा जब ये लागू हुआ था या जब स्टार्ट किया गया था तो कितने सदस्य थे, तो आप कहोगे एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। बोर्ड में अब 2 हैं, 2 चुनाव आयुक्त हैं जिसमें से एक मुख्य है, तो यानी टोटल 3 लोग हैं। 3 में एक मुख्य है, 2 अन्य हैं। आगे देखेंगे कैसे हैं, ये डाटा भी लिखा हुआ है। यानी इससे एक दिन पहले तक एक ही व्यक्ति था, लेकिन इसके बाद पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों को जोड़ा गया, यानी अब कितने हो गए? अब 3 हो गए, ठीक है। 2 इसको जोड़ा गया था, लेकिन प्रश्न आता है कब तक? 1 जनवरी 1990 तक इनको जोड़ा रखा था, फिर उसके बाद ये बंद कर दिया सिस्टम। फिर पुनः 1 अक्टूबर 1993 को पुनः लिखा हुआ है 2 और चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया, यानी फिर से 3 हो गए, फिर से 3 हो गए। 3 में मैंने बताया एक मुख्य होगा, 2 अन्य होंगे, याद रखेंगे। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा पहली बार 2 कब जोड़े गए थे, तो ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कब तक रहे थे ये 2 लोग, तो आप ये डेट याद रखोगे। फिर उसके बाद ये बंद हो गया, इसके बाद ये बंद हो गया, फिर ये दोबारा से कब हुआ था, तो ये डेट आपको ये याद रखनी है। अब बात करते हैं आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल कितना होगा। निर्वाचन आयोग के आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल भी होगा कुछ ना कुछ, और उनकी नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार से होती है, सब देखते हैं। प्रश्न आते हैं दोस्तों यहां से,
अगर आपसे कभी ये पूछे इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखेंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहोगे 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा कर ले। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उनका कार्यकाल इतना ही तो था, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मतलब क्या होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष? इसका मतलब ये होता है इन दोनों में जो पहले पूर्ण कर ले। मान लेते कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में लगा, 55 साल की उम्र में लगा, तो उसका रिटायरमेंट 61 में हो जाएगा, ठीक है। रिटायरमेंट 61 में हो जाएगा, यानी 6 साल का कार्यकाल उसने पूरा कर लिया था। अगर कोई व्यक्ति 60 साल में लगा तो उसका क्या 66 साल में होगा? नहीं, तो जो पहले पूरा कर ले, यानी 65 वर्ष ये लिखा हुआ है लास्ट, तो 65 वर्ष तक उसका एज रहेगा, याद रखेंगे। वेतन भत्ता कैसे दिया जाएगा, तो याद रखेंगे उसी प्रकार से दिया जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है, जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका 2.5 लाख है। तो उसी के प्रकार से वेतन भत्ता दिया जाता है, लाभों के साथ समान दर्जा प्राप्त है। उसके बाद और क्या है, इस्तीफा किसको दे सकते हैं, तो इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को ही दे देंगे। सीईसी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दोनों लोग राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, याद रखेंगे। और जब ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो इनको कैसे हटाया जाता है, तो लिखेंगे कदाचार के आधार पर। कदाचार के आधार पर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से हटाया जाता है। अब आप कहोगे विशेष बहुमत क्या होता है? मैंने कहा था सदनों का 2/3, यानी जो उपस्थित लोग होंगे उसका 2/3 मत या 2/3 बहुमत होना जरूरी है। 2/3 लोगों का बहुमत जरूरी है, तो आप उनको हटा सकते हो उनके पद से, यानी विशेष बहुमत से 2/3 आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और क्या प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछ रहा है कि अन्य चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों को हटाने का काम राष्ट्रपति तो करता ही करता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से करेगा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति हटाने का काम करेगा, किसको? जो अन्य वाले हैं और जो क्षेत्रीय वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, मुख्य वाले की बात नहीं कर रहे हैं। मुख्य वाले को तो राष्ट्रपति ही हटा देगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने हैं। अब प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं निर्वाचन आयोग के? निर्वाचन क्षेत्रों में क्षेत्रीय क्षेत्र का निर्धारण करना, किस क्षेत्र में निर्वाचन किए जाएंगे, वो क्षेत्र का निर्धारण कौन करते हैं? निर्वाचन आयोग करते हैं। मतदान सूची बनाते हैं, मतदान कितने लोगों का वोट पड़ेगा, कितने लोग नए बने, कितने पुराने बने और कितने लोगों की डेथ हो गई, उनमें संशोधन भी होगा। बहुत सारे लोगों के वोट कट जाते हैं, बहुत सारे लोगों के वोट बन जाते हैं, तो संशोधन भी करते हैं, मतदान सूची जारी करते हैं। किसमें? याद रखेंगे लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में। दिनांक तैयार करते, किस दिनांक से किस दिनांक तक आपका चुनाव होगा। कार्यक्रम अधिसूचित करें, नामांकन पत्रों की जांच करें, जिसने नामांकन किया उसकी जांच करें। कांड तो नहीं किए हो, है ना, जेल वेल तो नहीं गए हो, तो नामांकन तैयार करते हैं, नामांकन की जांच करते हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों या राज्य दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। जो कैटेगरी होती है राष्ट्रीय दल बनने के लिए या राज्य दल बनने के लिए, वो कैटेगरी को अगर आप पूरा कर लेते हो तो मान्यता प्राप्त भी दी जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, और चिन्ह का आवंटन भी किया जाता है। आपने देखा होगा हर एक दल का अपना एक चिन्ह होता है, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है। याद रखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी का परीक्षण करना, यानी जो मशीनरी है, जो ईवीएम है, उनका परीक्षण भी कर सकते हो, देख सकते हो घोटाला तो नहीं चल रहा है। ये सब कार्य चुनाव आयोग देखता है, ठीक है। ये सब कार्य चुनाव आयोग के हैं। और क्या है, इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं? बात एक ही है जो हमने देखा था, इसमें देख लेते हैं। आयोग के चुनाव संबंधित कार्यों और शक्तियों की 3 श्रेणियां हैं। प्रशासनिक भी कर सकते, प्रशासन भी कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं, और अर्ध न्यायिक में विभाजित किया गया है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाएगा चुनाव संबंधित कार्य और शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहोगे 3।
प्रशासनिक, सलाहकार और अर्ध न्यायिक, याद रखेंगे। दूसरा है कि जो निर्वाचन आयोग होता है के पास संसद और राज्य विधानमंडल के मौजूदा सदस्यों पर सलाह देने का अधिकार भी है। ये कह रहा है संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा के लोगों को सलाह भी दे सकता है। याद रखेंगे कौन? निर्वाचन आयोग, याद रखेंगे। उसके बाद और क्या फैक्ट है, और ये कह रहा है कि आचार संहिता को भी तैयार करते हैं। कब आचार संहिता लगाई जाएगी, कितने समय की आचार संहिता होगी, इसको क्यों लगाया जाता है, ताकि सुनिश्चित रूप से काम में कोई रुकावट ना आए और अच्छे से काम निपट जाए, अच्छे से चुनाव निपट जाए, कोई बवाला इकट्ठा ना हो, इसलिए आचार संहिता लगाते हैं, आराम से निपट जाए, यही लिखा हुआ भी है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारियां नीचे विस्तार से सूचीबद्ध हैं। हालांकि हम अभी देख चुके हैं भाई, चुनावों का क्षेत्रीय क्षेत्रफल निर्धारण करना, देश भर में निर्वाचन क्षेत्र घोषित करना, देखा था पीछे, मतदान सूची बनाना, यही है। कार्यक्रम और तारीख के अधिसूचित करना, साथ ही नामांकन कागजी कार्रवाई को देखना, समीक्षा करना, यही सब बताया गया है। और यही राजनीतिक दलों को मान्यता देना, हमने पीछे भी देखा भी था, और चुनाव चिन्ह प्रदान कराना, ये सारी चीजें किसकी हैं? तो भारत का निर्वाचन आयोग की सारी जिम्मेदारियां हैं। ये चीज हमको यहां से याद रखनी है। अब बात करते हैं हम जो 6 आर्टिकल हम देखने वाले हैं, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में, उनको कैसे लाइफ टाइम के लिए ट्रिक से याद करें ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। याद रखेंगे, ट्रिक का नाम बहुत ही शानदार है, याद रखेंगे। ट्रिक का नाम है ना जावे वरना मारा जाएगा। एक दोस्त कह रहा है दूसरे दोस्त से, भाई वोट डालने अगर तू गया तो समझ ले मारा जाएगा, उसको वोट नहीं डालना है, समझ गए? हो गया, उसको वोट नहीं डालना है। यानी ये कह रहा है कि ना जावे वरना मारा जाएगा, ईंट मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा अगर तूने उसको वोट दे दिया। यही ट्रिक हो गया, ना जावे वरना मारा जाएगा। अगर ये याद है कि निर्वाचन आयोग में ना जावे वरना मारा जाएगा, तो ये ट्रिक याद हो जाएगा। 6 आर्टिकल हम याद कर पाएंगे कैसे, आओ एक एक करके देखते हैं। ये ना से हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की शक्तियों में क्या क्या जरूरी है। हमने पीछे भी देखा था, अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण। यानी कह सकते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियों में अधीक्षण भी कर सकते हैं, निर्देश जारी भी कर सकते हैं और उन पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 324 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 324 कहता है, ये हम ये कह सकते हैं निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 324 में हम ये भी कह सकते हैं। जा का मतलब है जाति, लिंग, धर्म और मूल वंश के आधार पर। आगे मैं बता देता हूं, लिखा है जाति, लिंग, धर्म और मूल वंश के आधार पर किसी भी कीमत पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी जगह आपका जन्म हुआ हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे आप वोट डालने जाओ, किसी को भी वोट दे सकते हो, या आप जब खड़े हो इलेक्शन में तो आप सबसे वोट मांग सकते हो, सबका अधिकार है आपको वोट देने का। याद रखेंगे, ये जातिवाद आप नहीं करेंगे। लेकिन आजकल का चुनाव किस पर हो रहा है, कमेंट करके बताना, ठीक है। जातिवाद से नहीं होगा किसी प्रकार से। बा का मतलब क्या है, वयस्क मताधिकार। याद, ये कहा गया वयस्क मताधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो ये वाला जो आर्टिकल था, ये वाला जा वाला, ये आर्टिकल था 325। तो ये बे वाला था आर्टिकल 326। तो वोट देने वाला आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 326 के अनुसार हम वोट देते हैं, याद रखेंगे। और पहले इसकी आयु 21 वर्ष थी वोट डालने की, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार अब 18 वर्ष कर दी गई है। अगर आप 18 वर्ष से अधिक हो तो आप वोट डाल सकते हो विधानसभा में और लोकसभा में, याद रखेंगे, ठीक है। वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार आर्टिकल 326 में, याद रखेंगे। बा का मतलब है दोस्तों, विधानमंडल के चुनाव जो होते हैं उसके संबंध में कोई कानून बनाने की शक्ति संसद के पास में। विधानमंडल में कोई भी कानून बनाना है तो उसकी शक्ति किसके पास में? चुनाव संबंधी शक्ति तो संसद के पास में। तो विधानमंडल के पास में कोई शक्ति ही नहीं है, बिल्कुल शक्ति उससे आगे वाला आर्टिकल यही कहलाता है। तो आर्टिकल 326 ये था, तो 327 होगा ये। अब ये क्या कहता है, राज्य के, रा से हो जाएगा दोस्तों,
राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति से संबंधित आर्टिकल है। यानी ये कह रहा है कुछ मामलों में राज्य का विधानमंडल भी चुनाव संबंधित कानून बना सकता है, संसद ही नहीं बना सकती है, विधानमंडल भी बना सकता है। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? तो आर्टिकल कहता है 328, 27 वाला ये था। ना रहेगा साइलेंट, मां से क्या हो जाएगा? जो चुनाव संबंधित मामले हैं, मां से मामलों, कौन से मामले होंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? निर्वाचन पढ़ रहे हैं, चुनाव पढ़ रहे हैं। तो चुनाव संबंधित या निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग की जो भी तारीख, जो भी नामावली तैयार करता है, किसी प्रकार का न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आर्टिकल 329 कहता है। कौन सा कहता है? आर्टिकल 329 कहता है। तो हमने 6 आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से बता दिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां से मिलेगा ये आपको हम बता देते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप सर्च करोगे GSY विष्णु सर, टेलीग्राम पर सर्च करोगे GSY विष्णु सर, तो वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। बाकी बताना दोस्तों कंटेंट में दम है या नहीं है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।